हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करेंगे, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। आईसीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में इसका बहुत यूज़ होता है और ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर्स को करने में, पैसेज को सॉल्व करने में या ग्रामर के किसी भी सेक्शन में अगर आप कर रहे हैं काम, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ये एक वर्ड होता है ट्रांसफॉर्म, उसी से बना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी सेंटेंस को इस तरह से चेंज करना है कि उसका मीनिंग चेंज ना हो। ग्रामेटिकली सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग वही रहेगा जो पहले वाले सेंटेंस का। ये किस तरह से होता है आइए देख लेते हैं। इसका एक ओवरव्यू है सबसे पहले कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले आता है रिमूव टू, TOO2, दैट इज़ एडवर्ब टू। इसको रिमूव करना, जैसे किसी सेंटेंस में TOO2 दिया है तो उसे रिमूव कैसे करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो ऐड कैसे करेंगे, ये दोनों है, वाइस वर्सा। अगला है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव में चेंज करना। स्टेटमेंट है तो उसे क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन है तो उसे स्टेटमेंट बनाना। अगला है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज। तो उन्हें हम एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, दोनों सुपरलेटिव में। अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव, यानी कोई बात सेंटेंस है, स्टेटमेंट है तो उसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसे स्टेटमेंट अफर्मेटिव बनाना है। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव और असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, यानी अगर असर्टिव सेंटेंस है तो उसे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसे असर्टिव में चेंज करना, और एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में चेंज करना। ये सारी चीज़ें, जो 6 की 6 चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, इसमें ऑल द 6 ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते चलेंगे। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिमूव टू को, कि TOO2 को कैसे रिमूव करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि इंग्लिश में कितने तरह के टू होते हैं। जी हाँ, 4 तरह के टू होते हैं। TOO2 ये एडवर्ब टू है, इसका मीनिंग होता है भी या अत्यधिक। अत्यधिक मीन्स एक्सेस, और आप जानते हैं जब कोई चीज़ एक्सेस में हो, अधिकता हो किसी चीज़ की, तो उसका रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है। जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं, उसमें नमक ज़्यादा हो गया, खाया नहीं जाएगा। चाय है, मीठी हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, तो आप पी नहीं पाएंगे उसे। 1-2 सिप लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 मैक्सिमम, इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे उसे। तो एक्सेस कोई भी चीज़ अगर है तो उसकी एक्सेस का इम्पैक्ट नेगेटिव आता है, और इसमें TOO2 के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन टू, को या की और डायरेक्शन को शो करता है, और प्रेपोजिशन टू के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव टू। इन्फिनेटिव टू क्या होता है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये एम को शो करती है, एम बताती है, ये उद्देश्य। नेक्स्ट है नंबर, TOO2 2, ये तो मैथ्स में आता है, और ये क्वांटिटी को शो करता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूज, जिसमें से इन्फिनेटिव और प्रेपोजिशन देखने में तो एक से लगता है, बट इनका यूजेज अलग अलग है। एक के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव 2 के बाद में, और प्रेपोजिशन 2 के बाद में नाउन का यूज होता है। चलिए आगे समझ लेते हैं डिटेल में विद एग्जाम्पल्स। जैसे इसमें एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज टू फैट टू रन। TOO2, उसके बाद फैट एडजेक्टिव है। मैंने कहा था कि TOO2 के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है। टू रन यानी कि वो बहुत मोटा है। टू रन, एम क्या है, TO2 इन्फिनेटिव 2 है, उसके बाद वर्ब दी है रन, तो ये एम शो कर रहा है कि दौड़ना उसका एम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो क्या दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। इसमें नोट कहीं दिया नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग यही है कि वो दौड़ने के लिए बहुत मोटा है, अर्थात वो दौड़ नहीं सकता। तो रिमूव कैसे करेंगे, टू की जगह हम सो का यूज करते हैं, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। मैंने कहा ना TOO2 का मीनिंग ही नेगेटिव होता है, तो जब आप उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नॉट लगाना होगा। तो ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, और ऊपर वाले का मतलब भी है कि वो दौड़ने के लिए मोटा है। तो मीन्स क्या है, दौड़ने के लिए मोटा है का मतलब दौड़ नहीं सकता। नेक्स्ट है शी वॉज टू लेजी टू वर्क, वो बहुत आलसी है काम करने के लिए, तो करेगी
नहीं करेगी। शी वॉज सो लेजी दैट शी कुड नॉट वर्क। यहाँ आप देखेंगे ऊपर कैन नॉट लगाया था हमने क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस था। इज के साथ कैन नॉट और वॉज के साथ कुड नॉट। प्रेजेंट है तो कैन नॉट और पास्ट है तो कुड नॉट। नंबर 3, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल्स में आप नोटिस कर सकते हैं कि जो डूअर है वो प्रोनाउन में दिया है ही या शी, कोई नाम भी हो सकता है। बट यहाँ पर नंबर 3 में जो है सब्जेक्ट टी है, दैट इज नॉट अ डूअर। इज टू हॉट टू ड्रिंक, पीने के लिए गर्म है। पिएगा कौन? पिएगा तो कोई व्यक्ति ही। तो इसे 3 तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक। वन मीन्स एनी वन, कोई भी नहीं पी। गर्म है तो सभी के लिए गर्म है। आप वन और नॉट की जगह पर नन भी यूज कर सकते हैं। तो टी इज सो हॉट दैट नन कैन ड्रिंक इट। अब नन लग गया तो कैन लगेगा, नॉट दोबारा तो लगेगा नहीं। अगला है कि आप ये वन कैन नॉट ड्रिंक इट या नन कैन ड्रिंक इट को अंडरलाइन करके आप देख सकते हैं कि इस अंडरलाइन पोर्शन का हम पैसिव बना सकते हैं। टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ड्रंक। कैन नॉट या कोई भी मॉडल वर्ब है तो उसके बाद बी लगेगा और थर्ड फॉर्म लगा के आप पैसिव बना सकते हैं। तो टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। चाय इतनी गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता। किसके द्वारा? ये मेन सेंटेंस में भी नहीं दिया और हमने भी नहीं लिखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है बॉक्स इज सो हैवी फॉर हर टू लिफ्ट। बॉक्स जो है वो बहुत हैवी है फॉर हर, उसके लिए, सबके लिए नहीं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए या कोई लड़की है तो उसके लिए, उठाने के लिए, कि उसी के लिए हैवी है, बाकी तो कोई भी उठा सकता है। तो बॉक्स इज सो हैवी दैट शी कैन नॉट लिफ्ट इट। ये बॉक्स इतना हैवी है कि वो नहीं उठा सकती। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि जब भी कोई प्रोनाउन दिया है फॉर के साथ, फॉर हर दिया है, तो जो भी ऑब्जेक्ट दिया है आपको उसका सब्जेक्ट यूज करना है। फॉर हर दिया है, हर का सब्जेक्ट शी। अगर फॉर हिम दिया होता तो हिम का सब्जेक्ट ही। इसी तरह कोई भी दिया हो, यू दिया हो तो यू ही रहेगा। अस दिया हो, फॉर अस, तो वी हो जाएगा। नंबर 5, ही वॉज टू प्राउड। अब इसमें आप देखेंगे कि जितने भी एग्जाम्पल्स अब तक हमने किए उनमें सब में इन्फिनेटिव टू का भी यूज हो रहा है, लेकिन इसमें इन्फिनेटिव टू नहीं दिया है। ही वॉज टू प्राउड, क्या करेंगे? ही वॉज एक्सट्रीमली प्राउड। इन्फिनेटिव टू नहीं दिया है तो कैन नॉट का किसी चीज का यूज नहीं होगा। एक्सट्रीमली यूज कर सकते हैं आप, एडवर्ब है। या फिर आप कर सकते हैं ही वॉज प्राउड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, कि वो अपनी लिमिट से ज्यादा प्राउड है। एक्सेसिव तो है ही अगर टू लगाए तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी ये करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद करेंगे, प्राउड एडजेक्टिव है। और अगर एक्सट्रीमली का यूज़ करेंगे तो एडजेक्टिव से पहले करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो रिमूव टू करने के लिए या टू को रिमूव करने के लिए यही रूल्स हैं 5। इन्हीं 5 एग्जाम्पल्स के थ्रू या रूल्स के थ्रू आप रिमूव टू या एड टू कर सकते। केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। Keep learning, keep watching, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.